बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। आलम रब्बानी मुल्ला अहमद नराकी रहमतुल्लाह अलैह किताब मेराजुस सआदत में एक इबरत अंगेज हकायत बयान करते हुए लिखते हैं कि अबू आमिर बसरी बयान करता है, इस बार बारिशों के मौसम में मेरे बाग की एक दीवार गिर गई। मैं उसकी मरम्मत के लिए एक मजदूर की तलाश में निकला तो मेरी निगाहों ने एक खूबसूरत नौजवान को देखा जिसके चेहरे से अजमत और बुजुर्गी के आसार छलक रहे थे। वो पलिया और बेलचा लिए हुए था। वो सालेह नौजवान इस हालत में भी कुरान की तलावत कर रहा था। मैं उसके करीब गया और पूछा, ए बंदा ए साले, क्या तुम मेरी मजदूरी कर सकते हो? नौजवान ने जवाब दिया, क्यों नहीं, काम ही के लिए तो पैदा हुआ हूँ, फरमाइए क्या काम है? मैंने कहा, मेरे बाग की दीवार गिर गई है, उस दीवार की तामीर और लपाई करवाना चाहता हूँ। उसने कहा, ठीक है जनाब, मगर मेरी मजदूरी 1 दिरहम और 1 वांग होगी। मैं नमाज के वक्त काम नहीं करूँगा। मैंने ये शर्तें मंजूर कर ली और उसको अपने साथ ले जाकर काम पर लगा दिया। शाम हुई तो मैंने बाग में जाकर देखा कि उस अकेले नौजवान ने 10 मजदूरों के बराबर काम किया है। मैं उसकी मेहनत से बहुत खुश हुआ और इसके बदले में मैंने जेब से 2 दिरहम निकाले और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ाए। उसने अपनी मेहनत से ज्यादा लेना कबूल नहीं किया और 1 दिरहम और 1 वांग लेकर चला गया। अगले दिन मैं फिर उसी नौजवान की तलाश में जा पहुंचा और उस नौजवान के बारे में मालूम किया। मुझे बताया गया कि वो सिर्फ हफ्ता के दिन ही आता है। मैंने अपना काम रोक दिया और जब हफ्ता का दिन आया तो फिर उसकी तलाश में जा पहुंचा। वो नौजवान पहले दिन वाली हालत में बैठा कुरान की तलावत कर रहा था। मैं उसके करीब गया और बाद अस्सलाम उसे मजदूरी पर जाने के बारे में दरियाफ्त किया। वो राजी हुआ तो मैं उसे साथ ले आया। उसने दीवार की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। मैं उसकी नजरों से ओझल हो गया और एक दरख्त के पीछे छुपकर उसे देखने लगा, क्योंकि उस नौजवान के बारे में मेरा तजस्सुस हद से ज्यादा बढ़ गया था। मैंने देखा कि काम करते हुए भी उसकी जुबान मुसलसल तलावत कुरान में मसरूफ थी। शायद ये कुरान की तलावत ही की बरकत थी कि जब वो काम कर रहा होता तो गैब से उसकी मदद होती और बहुत सारा काम खुद ही सिमटता नजर आता। मैं उस नौजवान से बेहद मरऊफ हो चुका था। जब शाम हुई और उसकी मजदूरी का वक्त खत्म हुआ तो मैंने उसे 3 दिरहम देना चाहे। इस बार भी उसने इनकार कर दिया और वो ही 1 दिरहम और 1 वांग लेकर चला गया। मैंने अगले 6 दिन तक काम रोके रखा और 7वें दिन फिर उसको लेने चला गया। आज अजीब बात हुई कि मेरी हद दर्जा तलाश के बाद भी वो मुझे न मिला। मैं हैरान भी था और परेशान भी। खुदा जाने वो क्यों नहीं आया। मैंने उसके साथ वाले 2-3 मजदूरों से उसकी बाबत मालूम किया तो खबर मिली कि वो 3 दिन से बीमार है और एक खंडर में पड़ा हुआ है। मैंने खबर देने वाले एक मजदूर की मिन्नत समाजत की और उसकी रहनुमाई में उस खंडर में पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान मिट्टी के एक ढेले पर सर रखे बेहोश पड़ा है। उसका जिस्म बुखार की शिद्दत में तप रहा था। मैं झुका और उसका शाना हिलाया। मुझे एहसास हुआ कि वो नौजवान अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर चुका है और अब उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। शायद यही वजह थी कि उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं की। मैंने परेशानी के आलम में उसे 2 बार जोर जोर से झंझोड़ा तो उसे कुछ होश आया। आखिर मेरे बार बार पुकारने पर उसने मुझे पहचान लिया। मैंने उसे सलाम किया और उसका सर अपने जानू पर रखना चाहा, लेकिन उसने सख्ती से इनकार कर दिया और कहा, मुझे इसी हालत पर छोड़ दो, ये सर खाक पर रखने ही की सजावार है। मैंने उसका सर जमीन पर रख दिया। उस नौजवान की बेबसी पर मेरा दिल भर आया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोता हुआ देखकर कदरे जोर लगाकर
تھوڑا سا مسکرایا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا جیسے مجھے حوصلہ دے رہا ہو۔ پھر وہ نوجوان عربی کے کچھ اشعار پڑھنے لگا۔ اس کے اشعار کے مطالب سے مجھے جانے یہ کیوں محسوس ہوا کہ اس نوجوان کے ساتھ کچھ خاص اور اہم بات ضرور ہے، مگر میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے نوجوان سے کہا، اے میرے بچے، اے میرے چاند، مجھے اپنا سمجھ اور اگر تیری کچھ وصیت ہے تو بیان کر۔ صالح اور بے سہارا نوجوان نے حسرت بری نگاہ سے میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ میرا غمگسار اور موت میری دوست ہے۔ میں خوش ہوں کہ اس دنیا کی علائشوں سے میرا دامن آلودہ نہیں ہوا۔ میری بس اتنی سی وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا مردہ جسم اسی زمین پر رکھ دینا اور اس پر مٹھی بھر خاک ڈال کر خدا کی بارگاہ میں کہنا، اے پروردگار، یہ تیرا ذلیل بندہ اس فانی دنیا اور اس کے مقام و منصب سے بھاگ کر تیری طرف آیا ہے تاکہ تو اسے قبول فرمائے، لہٰذا اپنے بے پناہ فضل و کرم سے اسے قبول فرما، اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کو اپنی رحمت کی پناہ میں لے لے۔ پھر جب مجھے دفن کرنے کا وقت آئے تو میرے کپڑے اور بیلچہ قبر کھودنے والے کو دینا اور یہ قرآن اور انگوٹھی میرے باپ تک پہنچا دینا اور اس سے کہہ دینا کہ یہ ایک غریب نوجوان کی امانت ہے۔ اسی دوران اس کے چہرے پر موت کی زردی پھیلنے لگی۔ میں نے جلدی سے اس سے کہا کہ اپنے باپ کا نام اور کچھ عطا پتہ بتا دے تاکہ یہ امانت اس تک پہنچا سکوں۔ اس نے ٹوٹتی ہوئی سانسوں میں جواب دیا، میرے باپ کا نام خلیفہ ہارون رشید ہے۔ مزید کہا، اس کو میرا یہ پیغام بھی ضرور دینا، لا تموتن عن غفلک، یعنی تجھے تیری غفلت نہ مار دے۔ نوجوان نے یہ لفظ ادا کیے اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میں اس نوجوان کے آخری الفاظ سن کر پتھر کی طرح ساکت و جامد کھڑا اس کے پرسکون چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ نیک چلن نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا تھا، جو باپ کی بادشاہت اور اس کے مقام و منصب کو ٹھکرا کر رضا الہی کی تلاش میں نکلا تھا، جو اس نے حاصل کر لی تھی، جبکہ اس کا باپ عیش و عشرت کا دلدادہ اور دنیا کا طلبکار تھا، جس کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہا تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔